Okay, students, so now we are going to do section D of Gala Maths paper 2, section D, question number 47. तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 47? At present the age of father is twice the sum of present age of his two sons. ओके मतलब फादर का जो प्रेजेंट एज है दो सन है उनके दोनों प्रेजेंट एज के बराबर है 20 ईयर्स हेंस। तो पहले देख लेते हैं क्या करना है इसमें। Let the present age of first son is x. Let the present age of second son is y. So age of father will be x प्लस वाई। ये फादर का एज हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है कि 20 ईयर्स हेंस द एज ऑफ फादर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ दोज टू चिल्ड्रन। तो 20 साल बाद जो फादर का एज होगा वो उनके बच्चों का जो एज होगा उस समय इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ दोज टू चिल्ड्रन। तो इस समय जो फादर का प्रेजेंट एज है वो क्या है, ट्वाइस है। इस समय जो फादर का एज क्या है, बच्चों का प्रेजेंट एज का ट्वाइस है, और 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, उनके उस करेंट एज के बराबर हो जाएगा। तो आफ्टर 20 ईयर्स फर्स्ट सन विल बी ऑफ x प्लस 20 ईयर्स, सेकेंड सन कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 20, और फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर विल बी x प्लस 20 प्लस y प्लस 20, यानी x प्लस y प्लस 40। ये हो जाएगा 20 साल बाद फादर का एज। तो इन्होंने क्या बताया है, 20 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन। ओके, तो सन का एज x प्लस 20 पहले का, सो फादर का एज क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 20। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बैठ रहा है, पहले बच्चे का एज 20 साल बाद, दूसरे बच्चे का एज 20 साल बाद, और फादर का एज 20 साल बाद। ओके, सो x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस 20। तो नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं हम लोग और वेरिएबल्स को एक साइड। सो 20 इक्वल्स टू x प्लस वाई। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर का प्रेजेंट क्या है, डबल ऑफ x प्लस वाई। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज डबल ऑफ x प्लस वाई। सो ये कितना हो गया, 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40। ओके, सो ये फादर का प्रेजेंट एज है, बाकी सन्स का पूछा नहीं तो बहुत उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6। If both the numbers are decreased by 8, the ratio of two number is 4:5. Find those numbers. All right. So assume कर लेते हैं, let the common ratio जब भी बात हो तो कॉमन रेशियो निकाल लेना चाहिए। रेशियो इज x, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6। तो नंबर क्या हो गया, 5x upon 6x. If both the number are decreased by 8,
तो 5x माइनस 8 अपॉन 6x माइनस 8, तो जो नया रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो बहुत सिंपल है ये, 5x माइनस 8 4 6x माइनस 8, 25x माइनस 40, 24x माइनस 32। So 25x minus 24x equals to minus 32 plus 40. ये क्या हो गया? x equals to 8. So find those numbers. So first number is 5x. 5 into 8 equals to 40. And second number is 6x. So 6 into 8 48. ओके, सो ये हमारा आंसर है 40 और 48। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 49 थ्योरम है जो बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो करते हैं इस सम को। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल है ए बी सी। दो ट्राइंगल हमारे पास, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। ओके, तो ए डी एंड एक्स एम आर अल्टीट्यूड, ए डी और एक्स एम आर अल्टीट्यूड्स। ओके, 90 डिग्री। प्रूव दैट ए एक्स अपॉन prove that AD upon XM equals to BC upon YZ equals to BC upon YZ. ओके, सो ये पहले बता दिया कि ए बी सी एक्स वाई जेड क्या सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ में क्या पता चल गया? यहाँ में ये पता चल गया कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड। ये हो गया। और हमें क्या पता चला? हमें ये पता है कि ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। राइट, ये दो बातें हमको पता है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। राइट, अब हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एक्स वाई एम। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई और एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल एक्स एम वाई। कैसे? 90 डिग्री अल्टीट्यूड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई एम। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स इधर से भी प्रूव कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो हमें क्या पता चला कि ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू ए डी अपॉन एक्स एम। ओके, मान लो 3 नंबर। अब हम क्या देखते हैं कि ए बी अपॉन एक्स वाई, ये बी सी अपॉन वाई जेड भी है और ए सी अपॉन एक्स जेड भी है। हमारे क्वेश्चन में बी सी अपॉन वाई जेड दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी अपॉन एक्स वाई को लिख लेते हैं। देयरफॉर बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए डी अपॉन एक्स एम। ये हो गया हमारा प्रूफ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर्स आर 60, 30 एंड 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर दिस। इफ द ब्रिज एट हाइट 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द वाइड्थ ऑफ द रिवर। यानी यहाँ पे क्या करना है हमें? एक तो ट्राइंगल बना लेना, समझ लेना कैसा ट्राइंगल एक तो रहेगा। ओके,
अब हमें ये समझना है कि ये ब्रिज है, ये ब्रिज है। ओके, अब ब्रिज के किसी पॉइंट से, ये रिवर है, ये क्या है, रिवर है। तो रिवर के दो एंड्स हैं और इसका अल्टीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ पे अल्टीट्यूड दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज के एक पॉइंट से, सपोज पॉइंट ए है, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 60. तो लेट अस अज्यूम दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ओके, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज कितने हाइट पर है, 3 मीटर पर है। ओके, सो हमें रिवर्स के बारे में, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट विल फाइंड आउट इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी की बात करते हैं। तो tan 30 क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। वॉट इज tan 30, 1/√3। ए डी इज गिवन 3 और बी डी हमें फाइंड करना है। सो बी डी इक्वल्स टू 3√3। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, tan 60 इक्वल्स टू tan 60, राइट। तो tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन ए डी अपॉन डी सी के। tan 60 मीन्स √3, ए डी कितना है 3 और डी सी तो डी सी है भाई। सो डी सी इक्वल्स टू 3/√3। ओके, जिसको अगर हम कैंसिल करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा √3। नाउ बी सी, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी या सी डी। बी डी है 3√3 और ये कितना है √3, तो आंसर हो गया 4√3। तो वाइड्थ ऑफ द रिवर इज 4√3। ओके, इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज हेमिस्फेरिकल। द रेडियस ऑफ द कोन, तो यहाँ कोन है और उसका बेस कैसा, हेमिस्फीयर है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 15, तो रेडियस इसका क्या है, 15 है। R इक्वल्स टू 15, ओके, एंड इट्स बेस इज हेमिस्फेरिकल इफ द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 55। इसका टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, इसका टोटल हाइट है 55 सेंटीमीटर। सो अगर ये 15 है तो ये भी भाई 15 ही होगा। सो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सो ए बी इक्वल्स टू 55 माइनस 15, ये हो गया 40। सो फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के लिए पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास रेडियस चाहिए, रेडियस 15 है और हाइट कितना हो गया इसका 40। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं कि पाई 3 और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ये कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा एच और यहाँ से बचा 2r। ओके, पाई के लिए कुछ बोला नहीं है तो कर ही लेते हैं। 22/7 इंटू 3 और रेडियस कितना हमारा 15 इंटू 15, ऑलराइट। ब्रैकेट हाइट कितना है 40 और 2 इंटू 15, ओके। सो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 3 5 जा 15, अब बाकी कैंसिल होगा तो वेट करेंगे थोड़ी देर। तो 22 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 5, 15 2 जा 30, 30 प्लस 40 70, तो 7 10 जा 70, ओके। अब बाकी बचा खेल इनका है, मल्टीप्लिकेशन का है, देख लेते हैं। 15 5 जा
75, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई या 75 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 5 ज़ा 10, 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, वही सेम नीचे भी आएगा 0561, सो इक्वल्स टू 1650 और एक ये 0 सेंटीमीटर क्यूब। बात हो रही है वॉल्यूम का। ऑलराइट, देख लेते हैं। रेडियस 15 दिया था तो ये भी 15 हो जाएगा। टोटल हाइट 55 है तो इसको माइनस करेंगे 15 से, तो हाइट ऑफ कोन जो कि ए बी हमने मान लिया है 40 हो जाएगा। तो रेडियस 15, हाइट 40। वॉल्यूम पूछा पूरे सॉलिड का, तो दो सॉलिड है हमारे पास, क्या क्या है, कोन और हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम ये, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये, कॉमन निकल गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, तो फाइनली हमको ये आंसर मिल गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक इज 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज दिस, यानी 60 पैसे के भाव से ये अमाउंट आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, टैंक एट 60 पैसा रेट दिया हुआ है और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ऑलराइट, द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक। तो टैंक का जो भी रेडियस होगा, टैंक का हाइट उससे 6 गुना है। फाइंड द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द टैंक। ओके, तो करते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक। ओके, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें रेट दिया हुआ है 60 पैसा, तो पहले तो इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 60 पैसा इक्वल्स टू 60 अपॉन 100 रुपीज, 0.6 रुपीज। सो TSA इंटू रेट, जो भी भाव है, अपॉन टोटल कॉस्ट। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल TSA होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.6 से, तो टोटल कॉस्ट है 237.60। यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा एच प्लस आर अंदर में। ओके, और ये कितना हो गया? 237.60 अपॉन 0.6। और एक बात और ध्यान में रखना है, बात ये है, इस यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक से हाइट जो 6 गुना है, तो लेट रेडियस इक्वल्स टू आर, सो हाइट इक्वल्स टू 6r। ओके, सो सबको आर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 पाई और आर कितना है यहाँ पे r, और h कितना है 6r प्लस r। ओके, यहाँ पे करते हैं 23760 अपॉन 6। अब इसका जो पॉइंट था, इसका 100 नीचे ले लिया और इसके पॉइंट का 10 ऊपर ले लिया, ये 0 और 0 कैंसिल कर दिया। और आगे बढ़ते हैं इसमें, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इंटू 7r, तो 7 7 हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू, यहाँ भी कटिंग करेंगे हम लोग, तो थोड़ा इधर कटिंग कर लेते हैं साइड में, 2376 अपॉन 6। तो 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। तो क्या ये 3 जाएगा? हाँ जाएगा। 8 1 9, 8 1 9, सो 3 11 है, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी ओवर, 3 9 ज़ा 27, ये 396। तो आया आंसर 396। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? 44r स्क्वायर इक्वल्स टू 396। सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 396 अपॉन 44। ओके, इसको भी कैंसिल करते हैं हम लोग, 396 अपॉन 44, कटने को कट जाएगा, 11 से भी जाएगा, मुझे दिख रहा है। 11 4 ज़ा
11 3 ज़ा 33, 6 बच गया 36 और 4 9 ज़ा 36. तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो r इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3. सो आवर रेडियस, हमें रेडियस कितना मिला 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो गया 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. ऑलराइट. तो कहानी ये थी कि हमें कॉस्ट दिया हुआ था और रेट दिया था, किस भाव से कितना पैसा लगा. तो भाव था 60 पैसे, ये भाव से इतना रुपया लग गया. बाकी तो कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं था, रिलेशन दिया था कि रेडियस और हाइट भी रेडियस का 6 गुना है. तो फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला डालते डालते ओपन किया, कटिंग हुआ, कैंसिलिंग हुआ और फाइनली हमें r का वैल्यू 3 मिल गया. जब r मिल गया तो फिर हाइट तो मिल ही जाएगा. ऑलराइट. वैसे इसमें है नहीं 5 करना है, फिर भी हम लोग सारा सम अटेंड कर रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5. मीडियन दिया हुआ है 28.5. देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई. तो मीडियन, सो मीडियन कितना है यहाँ पे, मीडियन इक्वल्स टू 28.5. और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, CF. तो CF ये हो गया 5. अगला हो गया 5 प्लस एक्स. नेक्स्ट हमारा हो गया 25 प्लस एक्स. फिर कितना हो गया 40 प्लस एक्स. और ये कितना हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई. और ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई. और इसका भी टोटल अगर हम करेंगे तो इसका आएगा टोटल, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई. ये किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15. हमको एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया. दूसरे इक्वेशन के लिए हमें काम करना होगा. फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी F इंटू H. ये होता है मीडियन का फॉर्मूला. ओके. तो कुछ डेटा हमें चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए L. सो क्लास हमारा कौन सा है 28.5. तो क्लास ये हो गया पूरा. तो लोएस्ट टर्म इसका है 20. ओके. फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 20. तो CF कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला होता है CF. ये CF इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स. ऑलराइट. नेक्स्ट है हमारा हाइट. हाइट कितना हो गया, हम देख रहे हैं सब में 10 का गैप है, तो हाइट हो गया 10. एक और बचा n/2. n क्या है 60 है. सो n/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन 2 दैट इज 30. ये हमारा सारा डेटा रेडी हो गया. अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे. सो मीडियन M इट इज 28.5. L है 20 प्लस ये कितना हो गया था n/2 30. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, ब्रैकेट में ले लेंगे, 2 टर्म है, 2 टर्म है तो ब्रैकेट में जाएगा. फ्रीक्वेंसी कितना है 20 और हाइट कितना है 10. तो ये हो गया कैंसिल. अब देखो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, शांति से इसको इधर लेके आएंगे. तो 28.5 माइनस 20 ऑलराइट इक्वल्स टू 30. ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2. ये कितना हो गया 8.5. इट इज 8.5 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया. 30 माइनस 5 कितना होता है 25 माइनस एक्स. ये नंबर कितना हो गया 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स. एक्स को इधर ले लेते हैं 25 माइनस 17. तो कितना हो गया x का वैल्यू 8. x मिल गया हमें 8. हमारे पास एक और इक्वेशन है जहाँ x प्लस वाई 15 है. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15. x है 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15. सो y इक्वल्स टू 15 माइनस 8. y इक्वल्स टू 7. सो x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 7. ओके. तो ये था क्वेश्चन नंबर 54, हमारा आखिरी क्वेश्चन.
चलो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।